आज ही बिग बैश लीग में रिजवान को 18वें ओवर में कप्तान ने बुला लिया तो उनको लगा कि स्लो खेल रहे हैं, ये जो रिपोर्ट छपी है उसके मुताबिक स्लो खेल रहे हैं रिजवान। तनवीर, आप सोशल मीडिया की बड़ी बात भी करते हैं, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव भी बहुत हैं। सोशल मीडिया पे किंग ये तंज मारा उन्होंने। नहीं तंज नहीं, मैं पहले खुद नहीं मानते हैं ना, खुद भी है बोल तंज मार देते हैं। तनवीर, आपके लफ्ज है, आपने खुद बोला है ना, आप किंग हैं सोशल मीडिया। हम मानते हैं सोशल मीडिया की बड़ी तादाद ये कह रही है कि रिजवान को अब समझ जाना चाहिए कि T20 उसका गेम नहीं है। ये जो आज कप्तान ने उसके साथ किया, सिडनी का ग्राउंड था शायद, वहाँ ये मुकाबला हो रहा था, आपकी राय में कैसा ये वाकया? ये हमारा टॉप प्लेयर है भाई। आज भी आप देख लो तो 113 की स्ट्राइक रेट से खेला है, हाँ। 23 बॉलों पे 26 रन। तो प्रॉब्लम तो वही है ना जो हमारे साथ हो रही है। वो तो इनकी मेहरबानी के वो बाबर को बाहर नहीं बुलाते तो हमें और शर्मिंदगी हो जाती कि अगर बाबर को किसी मैच में बुला लेते बाहर, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम है दुनिया के ये, और ये उनके हिसाब से तो नहीं चल रहे ना। उनके लिए तो ये 42 बॉल 50 हार के बराबर है, उनको चाहिए ही नहीं ऐसा। वो आज देख ले हार गए फिर भी। में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ मेरे हिसाब से, कप्तान के साथ या रिजवान के साथ? कप्तान के साथ किया उसने। तो हो सकता है उसने क्या किया आके? भाई उसने तो सोचा ना अपनी टीम के लिए, सोचा। तूने गलत सोचा ना टीम के लिए। क्या सोचा? टीम के लिए सोचा, रिजवान के लिए क्या सोचा? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ 1 ओवर तो बाकी था, 2 ओवर बाकी था, 1 ओवर, ठीक है। और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना जाके, वो इस किस्म की फजूल चीजें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है। आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। एक मिसाल इसी टूर्नामेंट में मैं एक मिसाल दे देता हूं, ठीक है। डेविड वार्नर ने मैच हरवाया अपनी टीम को, 65 बॉलों पे, कोई 55-57 बॉलों पे वो 60-65 रन किए उसने। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे, वो 3-4 बॉलें बीट कर गया, मैच हरवा दिया। और वो कमेंट्री में बैठ के लड़कों के खिलाफ किस तरह बातें कर रहा होता है और मैं सुन भी रहा हूं आजकल, ठीक है ना। आपने क्या किया बिग बैश में? अपनी टीम को मैच हरवा दिया। और आप टेस्ट मैचेस के अंदर बैठ के और लीग के मैचेस में बैठ के आप प्लेयरों के लिए क्या कैसे कैसे बातें करते हैं वो हम सबको नजर आता है। वो तो कप्तान था, तुमसे तो शॉटें नहीं लग रही तो कोच का काम नहीं था, कप्तान का काम नहीं था कि भाई चले जी रूल है इस टीम का, चलो तुम बाहर आओ। क्यों वहां पे उसकी ईगो हो जाती? मैं ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर हूं जी, मैं कप्तान हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। अच्छा, बहुत गलत हुआ। क्या करना, वो स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस कोई भी मामला हो स्टैंड लेते हैं वो, सरोगेट मार्केटिंग। सुन ले मेरी बात यहाँ उनकी इज्जत पे बकौल आपके, हाँ। उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, तो उनको क्या करना चाहिए? छोड़ के आ जाना चाहिए? छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए? कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी हो गई है। फिर भी बिल्कुल अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए कि बिल्कुल गलत हुआ है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आइंदा से अपना गेम नहीं बदलूंगा, ये बात नहीं है यार। ये अजीब दूसरी तरफ चले जाते हैं भाई। गेम अगर वो नहीं बदल रहे या वो गेम देखे यार, ये एक मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर जो प्लेयर गेम नहीं बदल रहा, नुकसान किसका हो रहा है? मेरा, इनका, आपका हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? टीम का नुकसान हो रहा है, अपना नुकसान हो रहा है। नई गेम बदलेंगे, टीमें सेलेक्ट नहीं करेंगी, पाकिस्तान से बाहर हो जाएंगे, यही होगा ना। हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ अच्छी बुरी चीजें सपोर्ट, हम वो काम करते हैं ना। नहीं चेंज करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। अगर रिजवान वहां नहीं परफॉर्म कर रहा तो किसका नुकसान? अगले साल उसको नहीं लेंगे, हमें लेंगे क्या? उसको नहीं लेंगे ना भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि अच्छा उस टाइम ही है कि जब परफॉर्म करे तो अच्छा है, ठीक है। अब परफॉर्म नहीं है तो आपने इस किस्म का तरीकेकार नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। या ठीक है उसको इंजरी हो जाती, कोई मसले हो जाते, या बुला लेते बाहर। पाकिस्तान जिसे स्टार खिलाड़ी मानता था उसी ने पाकिस्तान को जो है बेइज्जती करा दिया। क्योंकि आपको बता दें मोहम्मद रिजवान इस समय बीबीएल खेल रहे होते हैं और उसमें जो है वो स्लो बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। 23 गेंदों पर 26 रन बनाते हैं, जो कि 115 का स्ट्राइक रेट रहता है। उसके बाद जो है उनके कप्तान उनको जो है रिटायर हेट आउट कर दिया जाता है, क्योंकि उनका इतना स्लो परफॉर्मेंस होता है कि उनको जो है बाहर कर दिया जाता है, जिसके बाद पाकिस्तान में बवाल मच चुका है। तो चलिए देखते हैं। ये इस पे तो कुछ ना कुछ होना चाहिए था, लेकिन आईसीसी वो सोई हुई है। जब कोई गलत काम कर रहा होता तो देखते ही नहीं है। लेकिन हाँ बोले। मैं सच्ची बात बताऊं, पहला और आखिरी बिग बैश होगा बाबर के लिए और रिजवान के लिए। आज कल गिलक्रिस्ट ने क्या बात बोली है पता है? वार्नर और गिलक्रिस्ट कमेंट्री कर रहे थे तो वार्नर ने गिलक्रिस्ट को पूछा कि बाबर आजम कैसा लग रहा है खेलते हुए आपको? तो गिलक्रिस्ट की वर्डिंग थी T20 खेला टेस्ट मैच की तरह। और कितना चूरन बेच रहे थे, याद है मेरा जुमला? ये चूरन बेच रहे हैं ये लोग। तो गिलक्रिस्ट को आज पता चला? पहले कैसा इंटरव्यू कर रहे थे? ये पहला और आखिरी दोनों का टूर्नामेंट है ये। इनकी परफॉर्मेंस है ही नहीं यार, सही बात। इतना वो क्वालिटी नहीं है यार। माफी के साथ एशिया में खेल जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत सवाल से पहले पाकिस्तान टीम में अगर कोई एक बंदा मुझसे बोले ना, एक तो छोड़ चुका है, सही है, इसकी तो अब मैं बात ही नहीं करता।
एट द मोमेंट एक साइम अयूब है जो इन दोनों से ज्यादा सूटेबल है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो कट पुल अच्छे मारता है। इन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे कट पुल मारने हमें प्रैक्टिस करनी है, ये तो सीधा जाना है सीधा। अभी बादशाह भाई वो साइम अयूब हर कंडीशन में ठीक है, फॉर्म लगी हो, इनकी तो फॉर्म भी लगी हुई है, तो ये अपने आप को चेंज नहीं कर रहे। ये देखे इनके लिए नुकसान है आने वाले टाइम पे। बीबीएल कभी भी नहीं फिर लेगा इनको जब तक ये इंटेंट नजर जाएगा। पहला आखिरी है, अब वो मिस्टेक नहीं, इनकी वजह से ना और अच्छे प्लेयर भी मारे जाएंगे अब। यार मैं आपको एक बात बताऊं, चले मैं नाम नहीं लेता, एक पाकिस्तान का ना बड़ा नाम, वो पता क्या कह रहा था कि इन्होंने बेवकूफी की है वहां जाके, नहीं जाना चाहिए। नहीं सही बात है ये। नहीं जी, मैं आप नहीं नजीब, बोले आप बोले पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं खुद कहता हूँ जाना चाहिए था, वहां पे दिखानी चाहिए थी अपनी क्लास कि हम सिर्फ यहाँ पे नहीं खेल सकते, वहां पे भी कर सकते हैं। ये तो अपने शेल से बाहर ही नहीं ना आ रहे, खुद मौका दे रहे हैं। लेकिन मैं उस बंदे की सोच पे हैरान था जिस वो क्रिकेटर होके इतना बड़ा और ये कह रहा था। कोच भी तो था पाकिस्तान का। नहीं वो नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हैरान हुआ था कि यार क्रिकेटर होके ये बात करना मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्या समझ है, किस माइंडसेट के साथ ये बात कर रहा है। क्योंकि वही ना फेवरेटिज्म के अपने बस लाडले, जो लाइकिंग डिसलाइकिंग जो पसंद है चाहे वो क्या करे, वो है ही अच्छा। नहीं मैं पता है कि एक चीज मैं क्यों कह रहा था कि मुझे भी ऐसा लगता है कि ये टाइम नहीं था। एक तो वो वहां पे जाके वर्ल्ड कप से पहले वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर आ गए वहां जाके खेलने से। क्या आप मतलब अगर मुझे हैरत है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इससे कोई डिफरेंट रिजल्ट आना था उनके लिए बिग बैश में, मुझे तो यही दिख रहा था। अगर उन्होंने अपनी क्लास दिखानी, बड़ा प्लेयर बनना था, तो उनको उनके मुताबिक खेलना चाहिए था, आजकल की मॉडर्न डे के मुताबिक। वो वही जो 4 साल 5 साल पहले खेलते आ रहे, 6 साल, वही मोमेंटम उन्होंने उधर रखा हुआ। कोई चेंजिंग नहीं है, कोई मॉडर्न डे को गेम अवेयरनेस कंडीशन वहां पे जाकर मैंने क्या क्रिकेट खेलनी है। सवाल है अगर ये कैपेबिलिटी होती, ये ओपनिंग के लिए टीम को बर्बाद करते, अगर ये सलाहियत होती, जब नहीं है तभी तो कह रहा हूं ये प्रॉब्लम उनको वहां जाके फेस करनी थी। नजीब ओपनिंग के लिए इनको हम ब्लेम नहीं दे सकते, उनको ब्लेम दे सकते हैं जिन्होंने करवाई है, जिन्होंने इनको खिलाया। ज्यादा कसूरवार वो हैं, वो बना के गए इनको। इन्होंने तो नहीं खुद कहा होगा हमें ओपन करवाओ। इस तरह की चीज़ें डिस्कस हुई भी हों, शायद हुई हो पहले, तो सबने एग्री किया हो। तो अगर इस तरह की चीज़ें पहले हुई हुई हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर डिस्कशन हुई हुई है, टीम का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पे कुछ भी आप करें तो सबको पता है कि यार ये टीम मैनेजमेंट ये भी कर सकती है, ये पार्ट ऑफ प्लानिंग है, तो फिर तो नहीं मेरा ख्याल है कोई इशू होगा। हाँ वो जेस्चर वाली जो बात है, अगर हम दूसरी चीज़ें लेके आते हैं जो तनवीर में भी बात कर रहा है, वो ठीक है, मतलब आंखों से आप देखते हैं टीवी पे तो इट डजंट लुक, ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है इस चीज़ के कि आपका एक स्टार परफॉर्मर, मतलब जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विसेज हैं उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो देख के दुख तो होता है। और मुझे लगता है क्योंकि उनके सोशल मीडिया हैंडल ने ये चीज़ लगाई है, इसका मतलब तो तनवीर बात ठीक कर रहे हैं ना, आपने इतना से उसकी यार एक सोशल मीडिया पे तो मुझे लगता है कि इनकी ज्यादा हाइप सोशल मीडिया भी ना, बाबर रिजवान दोनों को जितना कैश ग्राउंड से हटके किया गया, तो ये उसकी भी एक कड़ी है। वो कितने लोगों ने देखा होगा, ये कितनी हाइप उसकी भी क्रिएट होती है। भाई शाहिद अफरीदी जब पहला मैच खेल रहा था क्या हुआ था उसके साथ? जख्मी हो गया था। नहीं, उसने जो 2 फुल टॉसें की थी, वेस्ट हाइट थी, उसको रोक दिया गया। उसने खुद किया था, उसमें किसी ने बुलाया तो नहीं उसको कि तुम ये करो वो। क्या इमेज बनेगा, ये सोचने वाली बात है। ये चलो इस पर बात करते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से मोहम्मद रिजवान फिर एक बार बेइज्जती कराते हुए नजर आ रहे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के कुछ लोग जो है उनका सपोर्ट में उतरे हैं, कुछ लोग जो है उनका विरोध में उतरे हैं। और अगर तनवीर अहमद की बात किया जाए तो वो जो है मोहम्मद रिजवान के सपोर्ट में इस तरह से रो रहे कि आपको क्या बताएं। ऊपर से तो मोहम्मद रिजवान स्लो बैटिंग किए हैं, 23 गेंदों पे 26 रन बनाए हैं, और वो जो है इतना स्लो खेले हैं कि इनकी टीम जो है बीबीएल से बाहर भी हो गई और मैच भी हार गए, और इसके बाद जो वो सपोर्ट भी कर रहा है। उसके साथ कई लोग जो है इनको कहते हैं कि इनका जो ये बीबीएल लास्ट सेशन हो सकता है बाबर और मोहम्मद रिजवान का, क्योंकि ये जो है जो T20 मैच चल रहा है उसको टेस्ट मैच की तरह खेलते हुए नजर आ रहे, इस तरह का कहते हुए नजर आ रहे। और जिस तरह से आज का उनका परफॉर्मेंस देखने को मिला, खास करके मोहम्मद रिजवान का, तो उनको जो है रिटायर आउट कर दिया गया, और रिटायर आउट करने के बाद जो है पाकिस्तान में जंग से छिड़ गई है। और जिस तरह से उन्होंने बवाल मचा है पाकिस्तान में इसके परफॉर्मेंस को देखकर, वो तो आपको क्या बताए, उसको बताकर भी क्या फ़ायदा, क्योंकि ये इतना स्लो ही खेल रहा है। और बहुत पहले से कहा जा रहा था कि मोहम्मद रिजवान जो है T20 का प्लेयर नहीं है, और T20 में इनको सिलेक्ट भी नहीं करते थे, और जिस वजह से वहाँ पे पाकिस्तानी जो इनको सपोर्ट भी करते थे और काफ़ी ज़्यादा बुराई भी करते हैं। क्योंकि आपको बता दें इस मुकाबले में 23 गेंदों पे 26 रन बनाए, 23 गेंदों पे 26 रन, जिसकी वजह से बवाल मचा है। आप क्या राय रखते हैं?